राजनीतिक हिंसा से झुलसता बंगाल, क्योंकि राजनीतिक हिंसा की वजह से आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं जो बंगाल सरकार पे सवाल खड़ा करते हैं। इस विषय पे बात करने के लिए तीन बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। शहजाद पूनावाला जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वयं पुरोहित प्रवक्ता टीएमसी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी भी जुड़ गए। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वयं पुरोहित जी, क्योंकि आप टीएमसी पार्टी से हैं और आपकी सरकार है पश्चिम बंगाल में, तो जाहिर से है सवाल आपसे ही पहला बनता है कि आखिर मां माटी मानुष के नाम पर 2011 में एक बड़ा बदलाव लाने का वायदा करने के बाद 2023 तक हिंसा का अगर ये तांडव जारी है तो बदला क्या है बंगाल में? सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं आपसे। ये देखिए, सवाल लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार सभी को है, सभी पार्टी को है। मगर आपको पिछले कुछ चुनाव के ऊपर भी नजर डालनी पड़ेगी कि 2003 से लेकर के पिछले 20 साल में जो 4-5 पंचायत चुनाव हुए हैं, यहाँ की जो प्रवृत्ति रही है उसमें कितनी कमी आई है। ठीक है, कितनी कमी आई है। जब 2011 में दीदी की सरकार बनी, दीदी ने सबसे पहले कहा कि देखिए, जो वामपंथी, जिन वामपंथियों ने कांग्रेसी कार्यकर्ता, जब दीदी कांग्रेस में थी और बाद में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता को मिला करके राजनीतिक हिंसा में 55,408, ये गवर्नमेंट के डाटा है, 55,408 खून हुए। उसके खिलाफ दीदी ने यह नहीं कहा कि हमें उनके साथ बदला लेना है। दीदी ने स्पष्ट किया, अपने सभी कार्यकर्ताओं को बुला करके मीटिंग की और बोला कि बदला नहीं, बदल चाहिए। पश्चिम बंगाल में एक नया जन्म हुआ और जो वामपंथी करते हैं, कोई कांग्रेस करते, सबके लिए खुले हृदय से दल में स्वागत किया गया। लोग आए, तभी तो दल बढ़ा, तभी तो लोग और ज्यादा, उसके बाद में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें और ज्यादा मतों से दीदी जीत के आई है। तो ये देश की जनता है पश्चिम बंगाल की जो दीदी को चुनती है, नंबर 1। अब रही बात हिंसा की, तो हिंसा की जो प्रवृत्ति है पश्चिम बंगाल की, मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा। लॉ एंड ऑर्डर पूरा का पूरा सक्रिय है। देखिए, पूरे इस राज्य के अंदर में करीब 70,000 से ज्यादा बूथों पर चुनाव होने हैं। ठीक है, तो उन बूथों के अंदर में अगर 2-4 पुरोहित जी, लेकिन बात यह है कि आपका इतना समय हो गया, 2 टर्म पूरे हो गए, उसके बाद तीसरे टर्म में आपकी सरकार चल रही है। ऐसे में इसके बाद भी अगर आप कह रहे हैं कि वो हिंसक प्रवृत्ति को रोक नहीं पा रहे, यानी आप बदलाव नहीं ला पा रहे, तो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल तो आप ही से पूछा जाएगा, आपकी सरकार है। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल पूरा हम लोग देंगे। लॉ एंड ऑर्डर इज द मैटर ऑफ स्टेट, हम उसकी पूरा जवाबदेही है। कहीं भी देखिए, इसमें तृणमूल के कर्मियों की भी खून हुई है, उत्पात कुछ जगह में आईएसएफ, कुछ जगह में कांग्रेस जी, आपसी द्वंद के अंदर में यह काम हुआ है। तृणमूल के भी नेताओं के खून हुए हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि तृणमूल, तो कहीं पे अगर कुछ गड़बड़ी हुई है उसकी जवाबदेही हमारी, तो जवाबदेही आपकी है, तो लेकिन ये जवाबदेही हर चुनाव से पहले आती रहती है। मैं आता हूं आपके पास में, क्योंकि आपने अपनी बात रख दी और मेहमानों को मैं शामिल करता हूं। शहजाद पूनावाला बीजेपी से हमारे साथ में, वो कह रहे हैं ममता दीदी लगातार कोशिश कर रही हैं और एक ऐतिहासिक जो चली आ रही है बंगाल का खूनी संघर्ष की राजनीति का इतिहास, उसमें उन्होंने बहुत कमी ला दी है, आने वाले वक्त में और आ जाएगी। शहजाद जी, देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस बंगाल को टैगोर गीत से जाना जाता था, रविंद्र गीत से जाना जाता था, आज उसकी पहचान टीएमसी अर्थात तालिबानी माइंडेड कल्चर के ब्लास्ट और बम से हो रही है। और मां माटी मानुष अब तब्दील हो चुका है बम, बाल्टी और ब्लास्ट में। आए दिन 7-7 बैग बम के मिलते हैं। कभी टीएमसी के कार्यकर्ताओं के घर बम मिल जाते हैं। 150 से ज्यादा अधिक राष्ट्रवादियों की हत्या कर दी जाती है, उसका कोई अभी तक कोई उस पर सजा नहीं होती किसी को। पोस्ट पोल वायलेंस हो जाता है, जिसमें कि कोर्ट कहती है रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ द रूलर है। सुप्रीम कोर्ट को 2018 के पंचायती चुनाव में टिप्पणियां करनी पड़ती है। तो जो पहले हिंसा का दौर था 34 वर्ष तक, अब ममता बनर्जी की सरकार के तहत उसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस, मतलब कि राजनीतिक हिंसा का संस्थागत तरीके से उसको करना, ये आज एक सुनिश्चित करने का काम ममता बनर्जी की सरकार में हुआ। 2 सवाल है, अगर ये सारी चीजें षड्यंत्र है तो पहले तो ममता बनर्जी कितनी असक्षम है कि इतने वर्षों के बाद भी ये सारे षड्यंत्र उनके नाक के नीचे हो जाते हैं। रामनवमी में हिंसा हो जाती है, आए दिन हिंसा हो जाती है और उनको पता नहीं चलता, तो ये तो मान गया कि ये असक्षम है। दूसरी बात ये है कि अगर आईएसएफ और कांग्रेस वाले उनके खिलाफ ये सब कर रहे हैं या उनको बदनाम करने के लिए अधीर रंजन चौधरी रीन ऑफ टेरर कह रहे हैं, तो 23 जून को उनके साथ जाकर गले क्यों मिल रहे हैं? आज तो स्वयं पुरोहित जी, बाकी कुछ करे ना करे, स्वयं पुरोहित जी बोलिए कि अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि ये रीन ऑफ टेरर है। अब जो कूच बिहार में हमारे कार्यकर्ता के परिवारजन को मारा गया, वहां पे एक केंद्रीय मंत्री की गाड़ी पर हमला किया गया, तो अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के कहते हैं रीन ऑफ टेरर है। आप बताइए, अगर वो आपको बदनाम कर रहे हैं तो उनके साथ 23 तारीख को क्यों बैठ रहे हैं? बोले कि हम कांग्रेस से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, वो बदनाम कर रहे हैं बंगाल को। एक बार कह दीजिए।
ठीक है, शेखर अय्यर जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि एक लंबा राजनीतिक हिंसक एक इतिहास बंगाल का रहा है, लेकिन आज भी उसमें कमी आने की बात टीएमसी कर रही है, लेकिन वो खत्म नहीं हो पाया, क्योंकि 2018 के पंचायत चुनाव बहुत बड़ी अपने आप में एक गवाही छोड़ के गए थे। 2023 में क्या वो दोहराए जाएंगे? देखिए अरेंद्र जी, बहुत गंभीर बात है। लगातार वहां पे जो हिंसा हो रही है, नॉमिनेशन खत्म, तो कई पार्टी सदस्यों को तो नॉमिनेशन भर नहीं दिए, उसमें तो बम फेंका गया जिसके वजह से 6 लोग मरे। और उससे सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब जून 13 तारीख को जब कोलकाता हाई कोर्ट ने निर्देश दिया स्टेट इलेक्शन कमीशन को, आप केंद्रीय बल को डिप्लॉय कीजिए, और उनको कहा गया था कि भाई आप उसको करिए, मतलब 48 आवर्स में करके, फिर दोबारा जून 15 तारीख को भी यही बात कही गई जिस दिन लास्ट डेट था नॉमिनेशन का। लेकिन आज हो गया है जून 18, अभी तक कोई नहीं हुआ है। और आज मैं सुन रहा हूं कि कल मीटिंग हुआ जहां स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है रंजीव सिन्हा, वो जाके स्टेट होम सेक्रेटरी से मिले, फिर ईमेल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है ये कोलकाता हाई कोर्ट के ऑर्डर। अब कल वो उम्मीद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन बेंच कुछ स्टे वगैरह दे दे। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है, कल ममता बनर्जी ने अपने पार्टी सदस्यों के साथ एक अपने कालीघाट घर में एक मीटिंग की, जिस मीटिंग में 2 मंत्रियों को कहा गया है, और मुझे तृणमूल सोर्सेस से पता चला है कि एक है चंद्रिमा भट्टाचार्य और दूसरा मालय रे। एक है बंगाल के मंत्री हैं, दूसरा है माला रे जो साउथ कलकत्ता के एमपी हैं। उनको कहा गया अगर केंद्र फोर्सेस को डिप्लॉय करने की, अगर कोलकाता हाईकोर्ट के ऑर्डर पे अगर कोई रिलीफ नहीं मिला, तब आप महिलाओं को इकट्ठा करिए और सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय मत होने दीजिए। इस तरह की षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब बात यह है भाई, तृणमूल डोमिनेटिंग पार्टी है, पिछले चुनाव में भी 90% से ज्यादा ग्राम पंचायत जिला परिषद आपने जीता है। ये क्या कह रहे हैं कि आप किसी को मतलब वोट करने नहीं देंगे जिस दिन जुलाई 8 को होगा, किसी को नॉमिनेशन भरने नहीं देंगे, ये अपने आप में। और दूसरी बात, ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ये इसको पूरा स्वतंत्र नहीं है अपने फैसला लेने के लिए। बिल्कुल, सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि स्वतंत्रता के साथ में निष्पक्ष तरीके से काम क्यों नहीं हो रहा। स्वयं पुरोहित जी, क्योंकि आप राजनीतिक आरोप को तो कह सकते हैं कि साहब ये राजनीति से प्रेरित है, लेकिन जब कानून की संस्थाएं इस प्रकार के सवाल खड़े करते हैं, इस प्रकार की आपको अगर नजीर देते हैं कि साहब आप सुधरिए, क्योंकि 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर चुनाव लड़ा ही नहीं जाएगा तो फिर ये लोकतंत्र अपने आप में उसकी हत्या हो रही है, और वही चीज अभी भी होता दिखाई पड़ रहा है। 2018 में कितनी हजारों सीट्स थी जहां पे प्रत्याशी अपना पर्चा नहीं भर पाए थे, टीएमसी निर्विरोध जीती थी वो हिंसा की वजह से, तो वही अब दोहराते हुए दिखाई पड़ रही है टीएमसी फिर से। ठीक है, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। मैं शहजाद पूनावाला जी और ये जो वरिष्ठ पत्रकार, टेलीविजन में लिमिटेड समय होता है तो मैं चाहूंगा उसका भी मर्यादा का ध्यान जी 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 एकदम पूरे लिमिटेड समय में ही बोलूंगा, मुझे ज्यादा समय नहीं चाहिए, थोड़ा समय दीजिए बिना इंटरप्शन के। इन्होंने जो कहा नॉमिनेशन की, आपको पता होना चाहिए विपक्षी पार्टियों ने 1.5 लाख से ज्यादा नॉमिनेशन किए हैं, 1.5 लाख से ज्यादा नॉमिनेशन हुआ है। आप पूरे देश के अंदर में मुझे एक राज्य बता दीजिए जहां पे इतने विपक्षी नॉमिनेशन हुए हैं। एक स्टेट के पंचायत चुनाव का रिजल्ट बता दीजिए कि इस राज्य में इतने ज्यादा वोट परसेंटेज मनोनयन पत्र जमा हुए हैं। ये झूठ मूठ चिल्ला रहे हैं। कोर्ट में कौन जा रहा है? कोर्ट में जा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। अपील कौन कर रहा है? शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं। उनको पता है कि उनके पास में बूथ में बैठने के कार्यकर्ता नहीं है। वो जिस दिन चुनाव डिक्लेयर होता है उसके दूसरे दिन जाते हैं, क्रोनोलॉजी को समझिए, दूसरे दिन जाते हैं अमित शाह से मिलते हैं। अमित शाह से मिल करके उनके पास में एक ही डिमांड है, आप सेंट्रल फोर्सेस। पुरोहित जी, आप देखिए, आरोप का जवाब देने की बजाय आप आरोप लगाने लगते हैं। देखिए, आप सीधी बात जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि अगर अनकॉन्टेस्टेड सीट्स 34% 2018 में जीती जाती है टीएमसी के द्वारा, तो सवाल तो आप पे उठेगा सर, जाहिर सी बात है सवाल उठेगा। समय की थोड़ी सीमा है हमारे पास में। शहजाद पूनावाला जी, इस बात को वो कह रहे हैं कि साहब आप लोग बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से, सेंटर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी सरकार को कंडेम करने की कोशिश करती है, उनको घेरने की कोशिश करती है, इस वजह से आप लोग ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। शहजाद जी, मैं आप ही का आरोप लेके जा रहा हूं। पुरोहित जी, मैं आप ही का आरोप लेके जा रहा हूं, उसका शहजाद जी जवाब देंगे। शहजाद जी, पुरोहित जी आपके ही सवाल का जवाब मैं शहजाद जी से ले रहा हूं, वो बोल रहे हैं। शहजाद जी, शहजाद जी आप अनम्यूट कीजिए खुद को। जी 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 बोलिए। मान लेते एक मिनट के लिए हम सब करवा रहे हैं, कांग्रेस क्यों इस समर्थन कर रही है हमारे पूरे कांड का? कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा ना रीन ऑफ टेरर है, या तो कांग्रेस हमारे साथ है तो उस पर बोलिए एक बार 23 जून को नहीं जाएंगे। मुझे लगता है कि राज्य सरकार जिसके तहत
संवैधानिक तौर से कानून व्यवस्था आती है, यदि वो अपने कानूनी दायित्व को नहीं निभा पाती है, कोर्ट को, गवर्नर को हस्तक्षेप करना पड़ता है। उनके पार्टी के प्रवक्ता आकर इस प्रकार का जवाब देते हैं, ना कि ये बताते हैं कि कानून व्यवस्था ध्वस्त क्यों हो रही। और ये कोई पहली बार नहीं है, रामनवमी में भी हिंसा हुई, उसमें ममता बनर्जी ने एक समुदाय को क्लीन चिट दे दिया। ये कहा कि रोजा इफ्तार होता है तो वो करते नहीं कुछ, ये कोई मुख्यमंत्री का काम होता है। और आज भी ये जो पूरा हिंसा हो रहा है, ये टीएमसी प्रायोजित हिंसा है, इसीलिए किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग डर कर वोट ना दे और इसमें ये बिना कोई वोटिंग के जीत पाए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आज जो हो रहा है ये काला अध्याय है लोकतंत्र के लिए। परंतु जो 23 तारीख के लिए इकट्ठा हो रहे हैं वो इस पे कुछ नहीं बोल पाते हैं। और ये कांग्रेस पार्टी जो इनके साथ खड़ी है उनको बताना चाहिए कि अधीर रंजन चौधरी सही है या ये टीएमसी सही है। जी शेखर अय्यर जी, वक्त लगभग खत्म हो रहा है, एक छोटा सा जवाब, क्योंकि बंगाल की हो रही हिंसा और आपसी टकराव कहीं ना कहीं विपक्षी एकता की जो मुहिम की बात की जा रही है उस पर भी सवाल खड़ा करती। छोटा सा जवाब शेखर जी। बस देखिए, सबसे आश्चर्य, स्टेट इलेक्शन कमीशन जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को, कोलकाता हाईकोर्ट ऑर्डर को चैलेंज करके। भाई केंद्र फोर्सेस डिप्लॉय करो, स्टेट इलेक्शन कमीशन जा रहा है, साथ में स्टेट गवर्नमेंट भी जा रही है। इसका मतलब क्या है कि आप नहीं चाहते कि निष्पक्ष चुनाव हो। और हिंसा जो बात जिसको लेकर ममता ने अपने पॉलिटिक्स, तृणमूल पॉलिटिक्स की थी, क्योंकि उनका यही था कि लेफ्ट फ्रंट इसी तरह 30 साल वहां डोमिनेट किया बंगाल के पॉलिटिक्स में और तृणमूल स्वयं उसके विक्टिम है। आज ये हालत बन गई है कि बिना वायलेंस वहां कोई चुनाव नहीं हो सकता। ये बड़ा सवाल करता है कि ग्राम पंचायत लेवल पर, जिसको आप मानते हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी, वहां पे अगर बिना डर, बिना भय, बिना हिंसा आप चुनाव नहीं करा सकते, इससे सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है अरेंद्र जी। बिल्कुल, इतने बम धमाकों का जो धुआं है वो अपने आप में लोकतंत्र की तस्वीर को धूमिल करता, कम से कम बंगाल की सरजमी पे दिखाई पड़ता। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त इतनी ही ज्यादा दे रहा, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। I practice yoga.